इस शहर की तो बात ही अलग है। यह है मक्का, रेगिस्तान के सीने में बसा एक मशहूर शहर। इसके मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह थी काबतुल्लाह। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ तवाफ़ करने आते थे। यही वजह थी कि मक्का शहर अरब का बिजनेस हब बन चुका था। भाई जमाल, चलो अच्छी सी खुशबू खरीद लें। लेकिन दौलत जब हद से बढ़ जाए तो अपने साथ घमंड और तकब्बर तो ले ही आती है। मक्का की फ़िज़ाओं में भी कुरैश के सरदारों का घमंड घुल चुका था। काबा के निगहबान होने का गुरूर उनकी रगों में दौड़ता था। जानते नहीं किया, हम काबा के मुहाफिज हैं। दौलत के नशे ने कुरैश को इस कदर अंधा कर दिया था कि उनके नज़दीक इंसान की कीमत उसकी दौलत से थी। कमज़ोर को कुचलना, यतीमों को धक्के देकर भगा देना, ये सब तो उनके सुकून का ज़रिया बन चुका था। उनकी इस गफलत की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनका यकीन आखिरत पर था ही नहीं। वो कहता है मरने के बाद हमसे हिसाब लिया जाएगा। भला ये भी मुमकिन है? ये मोहम्मद की अपनी बातें हैं। उनका मानना था कि मरने के बाद तो हमारे जिस्म मिट्टी हो जाएंगे, तो फिर कैसा हिसाब और कैसा अजाब। उनकी यही सोच उन्हें हर जुल्म करने की आज़ादी देती थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान होने का दावा तो करते थे, लेकिन उनका हर अमल दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं था। ये लोग एकदम बेखौफ थे। कुफ़ार का घमंड और मुनाफिकीन की दिखावे की इबादत अल्लाह के गज़ब को दावत दे रही थी। और फिर उन लोगों को बेनकाब करने के लिए अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरा नाजिल फरमाई। ये दिल को थर्रा देने वाला वाक़या है सूरा अल-माऊन का। أرأيت الذي يكذب بالدين। हमारे मुआशरे में हर तरह के लोग रहते हैं। एक तरफ आसमान से बातें करती इमारतें हैं, दूसरी तरफ चार दीवारी पे बनी छत। वो छत जो धूप से तो बचा लेती है, लेकिन बारिश की बूंदों के सामने हार जाती है। एक तरफ खुशियों के मौके पे घर सजते हैं, तरह तरह के पकवान पकते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। दूसरी तरफ कर्ज़ में डूबे बाप की बेटी बिन ब्याही रह जाती है। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के बाद अपने बच्चे को महंगे तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं पे स्कूल की फ़ीस के लिए माँ के जेवर बेचने पड़ते हैं। कहीं पे महंगे खानों की स्नैप्स भेजी जा रही हैं, तो कहीं पे भूख से बिलखते बच्चों की आंखें अपने बाप की राहें तक रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारा टॉपिक तो सूरा अल-माऊन था, तो इसका हमारी सोसाइटी से क्या लेना देना। लेकिन सूरा अल-माऊन ही तो है जिसने मुझे ये सब बोलने पे मजबूर किया, क्योंकि गरीब को तो धक्के आज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हाथ से नहीं, हमारे सिस्टम से। यतीम का हक़ तो आज भी दबाया जा रहा है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे कि आखिरत के मुनकिर तो हम भी हैं, लेकिन हम ज़बान से इनकार नहीं करते, बल्कि हमारे कुछ अमाल से ये आवाज़ आती है कि कैसा हिसाब और कैसा अजाब। काम तो तब होगा ना जब खर्चा पानी दोगे। ये सूरा समझने के बाद आप भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सूरा अल-माऊन के पैगाम को समझने के लिए हमें इस सूरा के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरा अल-माऊन कुरान की 107वीं सूरा है। इसके मक्की या मदनी होने पे उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि ये सूरा मक्की है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इस सूरा की आखिरी 4 आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है, और ये इस बात की दलील है कि ये सूरा मदीना में मदीना के मुनाफिक